चलिए दोस्तों, आज हम जो अपना रीजनिंग का नया चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और आप अपने रीजनिंग के जो आज हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये चाहे आप कोई एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का, या स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई एग्ज़ाम हो, छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम तक, उसके अंदर इस टाइप की क्वेश्चन है और इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक दो अलग अलग है कि चैप्टर के क्वेश्चनों की संख्या होती है, किसी में एक आता है, किसी में दो, लेकिन चाहे छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे किसी लेवल का एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, ये देख लीजिए, डायरेक्शन टेस्ट। अगर मैं बात करूं दिशा परीक्षण की, ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम में आने वाला दिशा परीक्षण का, और ये जो दिशा परीक्षण का जो चैप्टर आपके एग्जाम में हमेशा आएगा, चाहे रीजनिंग का एग्जाम होगा उसके अंदर, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा। अगर मैं बात करूं इसके दिशा, हम जानते हैं कि एक नॉर्मल जानकारी के अनुसार दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। अगर मैं दिशाओं की बात करूं तो मुख्य रूप से ये दिशा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर और आगे जाएं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 जो होती हैं वो उप दिशाएं होती है। उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस हिसाब से टोटल कितनी दिशाएं हो गई? 8। लेकिन कभी कभार कहीं कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि जो दिशाएं होती हैं वो लगभग कितनी? 8 या 10। अगर मैं 8 की बात करूं तो 4 दिशाएं होती हैं मुख्य रूप से, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 होती हैं, जो उनकी उप दिशाओं में उन्हें बांटा जाता है। जो 2 मुख्य दिशाओं के बीच में होती हैं वो उप दिशाएं कहलाती हैं। और आगे अगर मैं बात करूं इस हिसाब से ये हो गई 8। और अगर मैं 10 की बात करूं तो एक आकाश और एक पाताल, इस हिसाब से कितनी हो गई? 10 प्रकार की दिशाएं होती है। अगर मैं आगे और ज़्यादा गहराई में जाऊं, जो अपना ये दिशा परीक्षण चल रहा है, ये जो दिशा परीक्षण है, इस दिशा परीक्षण के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस तरह हमने जो वेन आरेख या वेन डायग्राम किए थे उसमें लाइन टू लाइन के हिसाब से हमने डायग्राम बनाए थे, उस हिसाब से इस दिशा परीक्षण में भी हमें क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उसके लाइन टू लाइन हमें डायग्राम बनाना है, उस हिसाब से होगा। और सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं और उन दिशाओं को किस तरह समझा जा सकता है वास्तविक जीवन में। और जब हम कोई क्वेश्चन कॉपी या पेपर में एग्जाम टाइम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम सूर्य के सामने मुँह करके खड़े हों और कहें कि जिस तरफ हमारा मुँह है वो पूर्व दिशा है, हमारी पीठ पश्चिम की ओर है। इस हिसाब से तो हम नहीं समझ सकते कि जो हमारा दायां हाथ है यानी कि राइट साइड वो हमारा कौन सा है, कि वो दक्षिण दिशा है, और बायां हाथ लेफ्ट साइड उत्तर दिशा को बताएगा। इस तरह हम पेपर की कॉपी में नहीं समझा सकते, तो एग्जाम में किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे उसकी बात अगर मैं करूं तो वो या हम समझने के लिए सबसे पहले, अगर मैं सबसे पहले दिशा परीक्षण की बात करूं तो सबसे पहले कॉपी में हमें इस तरह देखना है कि जिस साइड हमारा मुंह है वो साइड हमारी सबसे पहले ऊपर की साइड उत्तर दिशा होगी, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होगी, और जो हमारा ये लेफ्ट साइड बायां है उस साइड हमारी होगी कौन सी दिशा? उस साइड होगी हमारी पश्चिम दिशा। राइट साइड यानी जो दायां हाथ है उस साइड होगी हमारी पूर्व दिशा। तो पेपर में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से देखना है
कि भाई ये जो मुख्य रूप से 4 दिशाएं दे रखी है, ये 4 दिशाएं होती हैं जो मुख्य रूप से हम देखते हैं। उनमें अगर मैं बात करूं तो जो ऊपर की ओर होगी वो होगी उत्तर। अगर जैसे मैं ऊपर की ओर बात करूं, ये उत्तर की ओर, मैं अगर ऊपर की ओर कोई भी बात करूं, चाहे मैं ठीक है, तो इस साइड जो दिशा होगी वो दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा। इस उत्तर दिशा के जस्ट विपरीत होगी दक्षिण दिशा। ये और इस साइड जो हमारा, हम कॉपी में जिस साइड हमारा मुंह होगा और हमारा राइट साइड दायां हाथ होगा, उस साइड होगी पूर्व दिशा। और लेफ्ट साइड, इस साइड हमारी होगी, बाईं साइड हमारी होगी कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। ये होगी, जैसे उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, पूर्व को कहते हैं ईस्ट, दक्षिण साउथ, और पश्चिम होगी वेस्ट। ये 4 प्रकार की होगी। यानी मुख्य रूप से जो दिशाओं का अगर मैं प्रकार की बात करूं, जो मुख्य रूप से दिशाओं का प्रकार है, वो मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं। अब ये रही उत्तर और पूर्व जो 2 दिशाएं हैं, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण बनता है 90 डिग्री का। जो प्रत्येक दिशाएं होती हैं, 2 मुख्य दिशाएं होती हैं, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब रही बात, ये मुख्य दिशाएं कितनी होगी? 4। अगर उप दिशाओं की बात करें तो उप दिशाएं जो होती हैं वो होती हैं कितनी? तो उप दिशाओं की अगर मैं बात करूं तो उप दिशाएं हमने पिछले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि उप दिशाएं होती है 4। यानी मुख्य दिशाएं कितनी? 4। उप दिशाएं कितनी? 4। 2 मुख्य दिशाओं के बीच में एक उप दिशा होगी और इसमें उप दिशा, इसको कहते हैं ईशान कोण। ये होगी अग्नि कोण, ये नैऋत्य कोण, और ये होगा वायु कोण। ये सिंपल लैंग्वेज में इसके नाम ये हैं। जैसे कहीं कहीं आग्नेय, कहीं वायव्य दे रखा होगा, तो इस प्रकार से मुख्य दिशाएं हमें यहाँ 4 प्रकार की प्राप्त होती हैं। और रही बात उप दिशाओं की, वो भी होती हैं 4। कुल मिला के दिशाएं हो गई 10। 2 दिशाएं होती हैं आकाश और पाताल, उन्हें मिला के कुल दिशाओं की संख्या हो गई कितनी? 10। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जो पेपर में दे रखा है, अगर उस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें ये मान के चलना है कि ये जैसे यहाँ देखें तो यहाँ से अगर उत्तर की ओर कहेगा तो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम में दे दे कि आप ये उत्तर की ओर जा रहा है तो ये जाएगा यूं। फिर कहें कि उत्तर की ओर जाने के बाद वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, तो पूर्व दिशा किस साइड है? इस साइड, तो ये यूं मुड़ेगा पूर्व दिशा की ओर। फिर कहा इसको कि दक्षिण की ओर गया तो दक्षिण नीचे की ओर होगा, ये यूं आएगा। फिर बोला कि पश्चिम की साइड गया तो पश्चिम इस साइड होगा, तो ये आएगा। ये इस तरह से हमें दिशाओं का एक कॉपी में हमें या एग्जाम के टाइम इस तरह से हमें दिशाएं निकालनी है। और आपके जो एग्जाम में दिशा परीक्षण एग्जाम होगा उसके अंदर हमें ये पूछेगा कि कोई व्यक्ति या कोई लड़का है जो अपने घर से निकला, प्रारंभ में उत्तर दिशा में गया, फिर पूर्व दिशा में, फिर उस साइड गया। इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट में वो हमें पूछेगा कि भाई वो किस दिशा की ओर उसका मुंह है, या पूछेगा कि वो प्रारंभ में किस दिशा से निकला था।
या फिर वो कुछ और टाइप की इससे जुड़े हुए रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और कभी कभी एग्ज़ाम में हमें दिशाएं देने के स्थान पे ये भी दे देता है कि वो व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर निकला, फिर दाएं की ओर मुड़ा, फिर बाएं की ओर मुड़ा और इतने किलोमीटर चला। अंत में वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने मीटर की या कितने किलोमीटर की दूरी पे है, या फिर वो पूछेगा कि अंत में वो किस दिशा की ओर जा रहा है, या फिर वो प्रारंभ में किस दिशा की ओर गया था, या फिर अंत में वो अपने जो प्रारंभिक स्थान है उससे किस दिशा की ओर है। तो इस तरह की ये हमें नॉर्मली जानकारी है जो हमें दिशाओं की, जो इस दिशा परीक्षण के जो भी एग्जाम में टॉपिक आएगा उसको करने के लिए हमें एक नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये 4 दिशा है। पेपर में हम देखेंगे जो भी हम एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें हमें ये मान के चलना है कि यहाँ से जो बंदा बोलेगा उत्तर की ओर तो हम यूँ जाएंगे, वो बोलेगा पूर्व की ओर तो यूं, वो कहेगा दक्षिण की ओर तो यूं, और वो कहेगा पश्चिम की ओर तो यूं। इस साइड से ये 4 दिशाएं, जिस 4 दिशाओं के तीर जिस ओर एंगल करते हैं उसकी ओर हम यहाँ आपको दर्शाएंगे। उसके बाद अगर ये जो नाम है उप दिशाओं के, ये इसके स्थान पे कभी कभार क्या होता है, हमारे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये भी नाम पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नाम आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। इसके स्थान पे कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ये मुख्य नाम है, वो नाम हमें याद होने चाहिए। उसके स्थान पे हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व की दिशा है। हमेशा पेपर में, कॉपी पेपर में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो आपका लेफ्ट साइड है ये उस साइड आपके राइट साइड यानी दाईं ओर आपकी हमेशा पूर्व दिशा होगी, और आपका जो लेफ्ट साइड है ये या बाईं ओर हमेशा आपकी कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। और उत्तर की विपरीत दिशा होती है दक्षिण। उसके बाद इन 4 दिशाओं में भी 2 दिशाएं होती हैं जो मुख्य दिशाओं की भूमिका निभाती है। वो दिशा है उत्तर और दक्षिण। इस तरह जैसे पीछे ही हमने ये देखा था कि ये 4 मुख्य दिशा हैं, उसके बाद ये 4 क्या हैं, उप दिशाएं हैं, और इनको भारतीय नाम के अनुसार ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम एग्जाम में देखें तो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी है, तो उसमें ये 4 ऑप्शन दे सकता है कि ईशान, ये जो आग्नेय या नैऋत्य या वायु। और ज़्यादातर ये होता है कि हमारे जो उत्तर और दक्षिण पूर्व दिशा है, तो उत्तर और पूर्व ये 2 दिशा है, इनके बीच की दिशा कौन सी होगी, तो इनकी बीच की दिशा में आपके ऑप्शन आ सकता है या तो ये उत्तर पूर्व होगी या फिर ये पूर्व उत्तर हो सकती है। तो इसमें जो दोनों में से एक नाम होगा, तो दोनों में एक नाम देखें तो यहाँ जो 4 दिशाएं दे रखी हैं इनमें मुख्य दिशा उत्तर और दक्षिण है। पृथ्वी एक गोल है और उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आधार पर 2 नाम रखे जाते हैं, उत्तर और दक्षिण। इसके कारण इन चारों में ये 2 महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस कारण ये जो नाम होगा पूर्व उत्तर ये गलत होगा। उसके स्थान पे जो सही नाम होगा वो होगा उत्तर पूर्व, यानी जो मुख्य दिशा है वो पहले आनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो आपका इन 4 दिशाओं का नाम होगा वो इस प्रकार से होगा, उत्तर पूर्व। अब इन दोनों में पूर्व और दक्षिण की जो बीच की दिशा होगी उसमें ये नाम होगा दक्षिण पूर्व। पूर्व दक्षिण नहीं होगा क्योंकि मुख्य दिशा है इसमें दक्षिण। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें होगा ये दक्षिण पश्चिम, और अगर मैं इसकी बात करूं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है तो उसमें जो मुख्य दिशा है वो उत्तर है, तो इस जगह पे आंसर होगा उत्तर पश्चिम। ये
इसी को उत्तर पूर्व को ईशान भी कहते हैं, जो हमने पीछे देखा था। ईशान कोण। दक्षिण पूर्व को अग्नि कोण भी कहते हैं। और रही बात ये जो दक्षिण पश्चिम है, ये नैऋत्य कोण। और जो उत्तर पश्चिम है इसे कहते हैं वायु कोण। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं। उसके साथ होती हैं आकाश और पाताल, ये 2 तरह की और हो जाती हैं। इस तरह से अगर मैं आगे बात करूं दिशाओं के हिसाब से, जैसे ये जैसे यहाँ अपनी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये हो गई पश्चिम। इन दिशाओं में जो घूमने का क्रम है उस हिसाब से हम 2 चीज देखते हैं। एक चीज हम यहाँ देखते हैं दक्षिणावर्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी जो उत्तर से जो घड़ी की दिशा में घूम रहा है वो यूं, ये है क्लॉकवाइज, यानी जो उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, जिस तरह से घड़ी में सुइयां घूमती हैं उस दिशा के हिसाब से जो चीज घूम रही है वो होती है कौन सी? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। अगर मैं दूसरी बात करूं यहाँ, जिसे कहते हैं वामावर्त, या यूं कहें जिसे एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंटी क्लॉकवाइज है वामावर्त, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, यानी कि ये यूं घूमेगा, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व की ओर। इस तरह से हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन 4 में भी 2 दिशाएं मुख्य होती हैं जो पृथ्वी के ध्रुवों के आधार पर मुख्य रूप से गिनी जाती हैं, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद 4 प्रकार की मुख्य दिशाएं होती हैं और इन मुख्य दिशाओं में जो नाम आएगा उसमें सबसे पहले उत्तर और दक्षिण का नाम आगे आएगा, जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन चारों के भारतीय नाम भी हैं जो ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु के नाम से जाने जाती हैं, वायु कोण के नाम से। उसके बाद इस तरह से 4 मुख्य दिशाएं और 4 हो गई उप दिशा। उसके साथ साथ ये माना जाता है कि आकाश और पाताल को भी ले लें तो 10 दिशाएं होती हैं। उसके बाद जो घड़ी की दिशा में डायल घूमता है, जो चक्रण करता है, वो होता है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। और ये हो गए 4 तरह के। अगर मैं आगे नॉर्मली जो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है। आपके जो ये दिशा परीक्षण है इसमें दिशा परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो दिशा परीक्षण में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई व्यक्ति है वो अपने घर से निकला है, इतने मीटर दूरी या इतने किलोमीटर दूरी तय की है, फिर वो इस दिशा में मुड़ा या दाएं या बाएं साइड की ओर मुड़ा, फिर इतनी दूरी तय की, फिर वापस वो दाएं या बाएं मुड़ा या उस दिशा में मुड़ा, फिर उसने इतनी दूरी तय की, उसके बाद अंतिम स्थान पे पहुंचता है तो उसका मुंह किस दिशा में है, या फिर वो प्रारंभ में किस दिशा से चला, या फिर उसका
अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है, या उन दोनों के बीच की दिशा कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दिशा परीक्षण में जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं उनमें ये आता है कि दूसरे क्वेश्चन में रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जा रहा है, या रेलगाड़ी चल रही है या रेलगाड़ी रुकी हुई है, या हवा स्थिर है या हवा किस दिशा से चल रही है, उसके कारण रेलगाड़ी का धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है। अगर आगे मैं बात करूं तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं घड़ी में, कि भाई घड़ी में मिनट वाली सुई इस इतने बज चुके हैं, इसमें मिनट वाली सुई है वो इस दिशा में है, तो हमें ये बताना होता है कि उसमें जो घंटे वाली सुई है वो कौन सी दिशा में होती है। तो उस हिसाब से हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ हम आगे जाके देखेंगे। तो अगर देखें, बात करें सबसे सिंपल की, एक एग्जाम्पल लें। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में ये आता है, जैसे कोई नाम है सुरेश। सुरेश अपने घर से 5 किलोमीटर चलता है, चलकर बाजार जाता है, ठीक है, और फिर वो बाजार से 3 किलोमीटर दूर मेला देखने जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि सुरेश कुल कितनी दूरी तय करता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हमें लाइन टू लाइन सॉल्व करना होता है। देखिए, यहाँ हमें ये पूछ रहा है कि सुरेश जो अपने घर से निकला है और घर से कितने 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी घर से दूर 5 किलोमीटर दूर क्या है, बाजार है उसके, और बाजार से जो वो दूरी तय करता है अपने घर से मेला देखने के लिए, और वो दूरी है कितनी, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर घर से नहीं, बाजार से मेले के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। तो ये अपने घर से 5 किलोमीटर आया बाजार, और बाजार से 3 किलोमीटर दूर गया मेला देखने, तो टोटल कितनी दूरी हुई, यानी ये 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 8 किलोमीटर ये घर से दूर आया मेले तक, और मेले से वापस जाएगा कितने किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक। तो ये टोटल कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, 16 किलोमीटर। एक तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने घर से इतनी इतनी दूरी तय करता है, फिर वो वापस किस दूरी तय करता है या कितने किलोमीटर दूरी तय करता है। एक तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं नेक्स्ट टाइप की एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं जो सिंपली बेसिक रूप से, उसमें ये पूछा जा रहा है कि सुरेश ही ले लें अपन, कि सुरेश है जो घर से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। और बाद में फिर वो दक्षिण दिशा
की ओर 2 किलोमीटर चला, तो अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है और किस दिशा में है। ठीक है, एक आपकी इस टाइप की क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले सुरेश अपने घर से कौन सी दिशा में चला? उत्तर की ओर। और हम जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं। अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो सुरेश अपने घर से यहाँ से किस दिशा में चला? उत्तर की ओर। उत्तर ये है। तो अगर मैं सुरेश की बात करूं तो अपने घर से वो किस दिशा में चला? उत्तर की ओर चला। और उत्तर की ओर कितना चला? उत्तर की ओर चला वो 2 किलोमीटर। ये देखिए 2 किलोमीटर ये। और उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ा। तो हम जानते हैं कि अगर मैं यूं बात करूं कि मैं यूं आगे जा रहा हूं तो दाईं ओर ये मेरा हाथ होगा, तो मैं इस साइड मुड़ा। और इस साइड में कितना गया? इस साइड में चला हूं कम से कम 5 किलोमीटर। ये देखिए ये। उसके बाद ये पूछ रहा है फिर दक्षिण दिशा की ओर। तो मैं यूं जा रहा हूं पूर्व की ओर, तो फिर दक्षिण दिशा जो होगी वो नीचे की ओर होगी। तो नीचे की ओर दक्षिण दिशा में ये कितना चला? नीचे की ओर दक्षिण दिशा में ये चल रहा है कितना? 2 किलोमीटर। ठीक है ये। अब जो हमें प्रश्न पूछा है उसमें ये पूछा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि वो कहाँ से पूछ रहा है। अंतिम स्थान से पूछ रहा है या प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है? तो ये प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ये तो कितना दूर है? तो ये दूरी बराबर होगी, ये दूरी होगी कितना? 5 किलोमीटर। तो अपने प्रारंभिक स्थान से ये कितना दूर है? 5 किलोमीटर। और रही बात किस दिशा में है, दिशा का पूछ रहा है। और दिशा कौन सी पूछ रहा है? प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं दिशाओं की, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो प्रारंभिक स्थान से ये किस दिशा में है? ये पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा में स्थित है।